गुड मॉर्निंग क्लास 6 साइंस बॉडी मूवमेंट चैप्टर 10। इस चैप्टर में बॉडी का मूवमेंट कैसे होता है, किस तरीके से होता है और किसकी हेल्प से हो रहा है, मस्कुलर का क्या काम है, जॉइंट्स मूवमेंट कैसे है, ये सब इस चैप्टर में बताया गया है। पेज 121. So we will start. The human body is made up of cells. ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। It has many organ systems that work in coordination for the smooth functioning of the body. जितने भी जो हमारे अंग हैं उनका आपस में कोऑर्डिनेट होता है। कोऑर्डिनेट मतलब एक दूसरे को वो कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अब सबसे पहले जो है आंखें देखती हैं, तो आंखों के द्वारा देखी गई चीज़ का मैसेज कहाँ जाएगा? ब्रेन में। ब्रेन ऑर्डर्स आवर जो ऑर्गन्स। हाथ को उठाने की चीज़ है तो हाथ को उठाने का ऑर्डर होता है। अगर खाने की चीज़ है तो मुंह से हाथ से उठाकर हम मुंह में डालते हैं। तो इस तरह से सारे जो ऑर्गन हैं बॉडी के वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। For example, the skeleton gives shape to our body. We are able to bend our body with the help of joints. आप देखेंगे बाजू को, आप मोड़ के देखिए तो वहाँ पे आपको एक जो जॉइंट है वो दिखेगा। आप बाजू को किसी भी डायरेक्शन में आप मोड़ सकते हैं, ऊपर भी, नीचे भी, पीछे भी, किसी गर्दन को इवन आप कहीं भी मुड़ सकते हैं। All living things are made up of cells. Cells are the basic structure and functional unit of life. सेल से पूरी बॉडी तो बन ही गई है और हज़ारों सेल रोज नए बनते हैं और डेड भी होते हैं। और इसी कारण से अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, पौष्टिक आहार नहीं लेते हैं, तो जो न्यू सेल बनते हैं वो अच्छी तरह से पूरे नहीं बनते। रेड सेल होते हैं, वाइट सेल होते हैं। अगर रेड सेल आपकी बॉडी में कम हैं तो आप हमेशा बीमार रहेंगे। इसीलिए बोला जाता है कि आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। Some organisms like amoeba are made up of a single cell. ये हम पढ़ चुके हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। प्लांट्स के चैप्टर में हमने पढ़ा था। दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। जो सिंगल सेल के ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर organisms. Some organisms like cats and snakes are made up of many cells. They are called multicellular organisms. ठीक है। In multicellular organisms, a group of cells that perform a specific function together is called tissue. कई बार आपका पैर स्लिप हो जाता है तो टिश्यू का वो प्रॉब्लम हो जाता है कि वो आपको स्वेलिंग हो गई या आपको पेन ज़्यादा हो रहा है। तो क्या है, वो टिश्यू हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन को वो करते हैं, परफॉर्म करते हैं। अब चलने की प्रक्रिया पूरी बॉडी में हमारी, अगर रीढ़ की हड्डी नहीं होती, बैकबोन नहीं होती, तो क्या हम सीधे हो जाते? सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। इसी तरह से पैर के मसल्स अगर आपके सही नहीं हैं, टिश्यू सही नहीं है, तो आप पैर सीधा नहीं रख सकते। तो वो हर एक पार्ट का जो है वो अपनी परफॉर्मेंस है। टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन्स. ऑर्गन्स वर्क टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम. टिश्यू से हमारे ऑर्गन बने हुए हैं। हर एक हाथ में देखिए, उसमें भी टिश्यूज़ हैं। आपको सॉफ्ट जो भी पार्ट दिखाई देता है, हड्डी नहीं है वहाँ पे, वो सब टिश्यू हैं। और टिश्यूज़ जो हैं मिलकर एक ऑर्गन को बनाते हैं और ऑर्गन जो हैं वो सिस्टम को चलाते हैं।
Organ Many organ systems together form an organisms. All the organ systems work in coordination to keep